नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल जंग में सबसे ज्यादा तबाही ईरान में हुई है। अब नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei को खत्म करने का ऐलान किया है और कहा है कि ये जंग खamenei की मौत के साथ खत्म होगी। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल को खुली धमकी दी। संसद में डार ने कहा, अगर इजराइल ने पाकिस्तान के ऊपर गंदी नजर डाली तो उसकी आंख निकाल लेंगे। डार का यह बयान ईरानी जनरल के बयान पर आया। दरअसल ईरानी जनरल मोहसिन रजाई ने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम चलाया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान घबरा गया और सफाई पेश करने लगा। इशाक डार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान का एटम बम उसकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को सताने लगा है इजराइल अटैक का डर। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान जिस तरह से सफाइयां पेश कर रहा है, पहले बोला एटम बम, ये आया इजराइल की तरफ से एक वायरल बयान था, लेकिन अब इसको लेकर जो पाकिस्तान में हलचल है वो क्या दर्शाती है? देखिए, पाकिस्तान पहले से ही मुस्लिम उम्मा का जो है वो अपने आप को लीडर समझता है। घर में खाने को पैसे नहीं है, दाने नहीं है, और हिमाकत इनकी जो है वो सुपर पावर्स की है। कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूमने वाला मुल्क वो किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हीरो बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। अभी एक महीना पहले हिंदुस्तान से बुरी तरह से इसकी पिटाई हुई, लेकिन फिर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। पाकिस्तान के साथ समस्या क्या है? वहाँ की सरकार, वहाँ का आर्मी चीफ, वहाँ के जो तथाकथित जो डीप स्टेट है वहाँ का, वो अमेरिका का दलाल है। कहाँ है मुनीर? अमेरिका में बैठा हुआ है। तस्वीरें भी आ गई, वो पाकिस्तानी उसको हूट कर रहे हैं कि कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल, वापस जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में ये बातें चल रही हैं। तो ये जो इशाक डार है, ये उसका जो रक्षा मंत्री है, वहाँ के जो टुटपुंजिए लीडर्स हैं, वो मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए कहते हैं हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ जो है साना बसाना हम जाकर के लड़ाई लड़ेंगे, हैं? और जो तुम्हारा कार जनरल है मुनीर, वो अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है। वापस क्यों नहीं आ रहा? 12 तारीख को पहुंचा था, अभी तक वहीं पे है। डर गया क्या? कारण क्या है, इस बात को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, अमेरिका की एंट्री हो गई इस लड़ाई में। ईरान ने पहले ही दिन कहा था कि ये जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल अमेरिका के परमिशन और अमेरिका के कोऑपरेशन से ये काम कर रहा है। जी, कल ही दे दिया था सिग्नल डोनाल्ड ट्रंप ने कि G7 की मीटिंग में वो एक्सटेंडेड सेशन जो है उसको छोड़ के बीच में ही वो निकल गए। कहाँ निकले? सिचुएशन रूम। सिचुएशन रूम का मतलब वॉर रूम, जहां से वॉर को कंट्रोल किया जाता है। क्या बयान दिया था? बयान दिया कि तेहरान के रहने वाले लोग तेहरान छोड़ के निकल जाओ। कुछ बड़ा वो तो होने वाला कल ही कर दिया था कि बड़ा होने वाला है, और तुम ईरान के साथ लड़ने का यहाँ पे कर रहे हो। और तुम्हारा कोई बता सकता है पाकिस्तान में किसी की कुवत है, किसी की औकात है ये बताने के लिए कि ये जो 5-7 दिन से अमेरिका में ये मौलाना मुनीर जो बैठा हुआ है वो किन किन लोगों से मिल रहा है? किसी की हिम्मत है पाकिस्तान की मीडिया में ये लिखने भर के लिए कि वो क्या कर रहा है, किससे मुलाकात हो रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की तुम्हारी हैसियत नहीं रही। आप ये समझिए कि कैसे पाकिस्तान अपने ही कुचक्र में फंस गया। जी, हम लड़ेंगे। हम कब लड़ोगे? एयर स्पेस तो चला गया, रात भर बम्बार्डमेंट हुआ। ये खamenei जो है किसी टनल के अंदर अपने बच्चे, अपनी बीवियों के साथ जो है अंदर घुस गया। रोज कुछ न किसी बड़े मिलिट्री जनरल को, आर्मी चीफ को मार दिया,
वो वहाँ के गार्ड्स के कमांडर इन चीफ को भी मार दिया, डिप्टी को भी मार दिया, 5वें जनरल था जिसे नियुक्त किया गया था उसको भी मार दो। आप बनाते जा रहे हो, और जो डिप्टी था वो भाग रहा है, वो रूस भाग गया। तो आप ये देखिए कि आप हो किधर, हो किधर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर जगह कि क्या अमेरिका अभी अफोर्ड कर सकता है ईरान के साथ, भाई आ गया ईरान में लड़ने के लिए। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके के, हिंदुस्तान में भी पागल लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया में जाइए तो सारे ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, जो मैं बार बार कहता हूं, ये लेफ्ट टेररिस्ट जितने हैं और ये राइट टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट, ये वामपंथी टेररिस्ट और जिहादी टेररिस्ट, ये दोनों का एक गठबंधन है और उसको समर्थन देने वाला एक आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल क्लास है। सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो चला रहा है जैसे लग रहा है कि इजराइल तो बर्बाद हो गया, इतने बम मार दिए इजराइल के ऊपर। भाई आपका एयर स्पेस खत्म है। और अगर क्रोनोलॉजी आप समझिए कि पहले दिन जिस तरीके से मिसाइल से हमला हुआ, उससे कुछ कम हुआ, अगले दिन फिर कम हुआ, अगले दिन कर, 5वें दिन आते आते ईरान की हवा निकल गई। आप किसी के लायक ही नहीं बचे। आपके सारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो है उसने तबाह कर दिया, आपके सारे जनरल मार दिया। आपने कितने लोगों को मारा? कोई खबर नहीं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 20 के आसपास इजराइल में है, बाकी सब ईरान में है। और यहां सोशल मीडिया के बहादुर लोग कह रहे ईरान जीत रहा है, घुस के मार दिया। ये बेवकूफों की पूरी जमात है। ये ठीक वैसे ही जब हम लोगों ने घुस के मारा, अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। अब वो पाकिस्तान के पत्रकार के अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी शिकस्त हो गई। और पहले तो कह रहे थे कि दिल्ली मार दिया, तो जयपुर मार दिया, अमृतसर को तबाह कर दिया, आदमपुर को उड़ा दिया, सिरसा को उड़ा दिया, यही कह रहे थे ना ये लोग जी। तो ये कौम जो है वो परेशान है। अभी देखिए क्या है पाकिस्तान का कुचक्र। और समझिए इसने अगर, वो क्यों माफी मांग रहा है कि नहीं हमने ऐसी बात नहीं की जी, हमने ऐसा नहीं किया, सॉरी सर, है ना। वो अमेरिका से चाबी घुमाया गया होगा। ये क्या बकवास कर रहा है तुम लोग, न्यूक्लियर बम चलाएगा, तुम्हारी औकात हो गई भिखारी। तो चाबी घुमाया गया तो तुरंत पार्लियामेंट में आकर के बोल रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा हमने कभी नहीं कहा, ये न्यूक्लियर बम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है ना। निकल गई हेकड़ी, चाबी घुमाया गया वो कि बकवास एकदम बिल्कुल बंद करके रखना। तुमने अगर ईरान इजराइल में ईरान की जरा सा भी मदद की, अभी जो IMF से पैसा आने वाला है वो बंद कर दूंगा। खबरें तो ये भी है कि फाटा में इनको ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है। भाई बिल्कुल डाला जाएगा, FATF में उसको डाला ही जाएगा ग्रे लिस्ट में, क्योंकि आप बकवास कर रहे हो। और अभी तो जनता खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो असर हो रहा है वह हिंदुस्तान में क्या पेट्रोलियम कीमत बढ़ गई क्या? नहीं, कोई दिक्कत है नहीं है। ईरान से हम ऑयल लेते हैं, लेकिन यहाँ सरकार ऐसी है कि इस तरह के एक्सजेंसीज में, इस तरह के इमरजेंसी के दौरान तरह तरह के ऑप्शंस होते रहते हैं। और देखिए हमारे हिंदुस्तान में भी जो है मिल गया ऑयल रिजर्व इतना बड़ा है। तो पाकिस्तान में भी हालत ये है कि सारा ऑयल तो आता है ईरान से। अब एक एक करके ईरान का जितना भी ऑयल जो खदान है उस सब के ऊपर अमेरिका कब्जा करेगा। आप देखते जाइए। और जब ईंधन नहीं आएगा, इधर पेट्रोलियम नहीं आएगा, देखिए बलूचिस्तान में, सिंध में, इवन पंजाब में पेट्रोल पंप्स के ऊपर ताला लग रहा है, क्योंकि ट्रक ही नहीं आ रहा है उधर से। तो आप ये समझिए कि जब पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, तो पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा? सरवाइव कैसे करेगा? पेट्रोलियम तो खरीदा जाता है डॉलर पे, कीमतें बढ़ेंगी, पाकिस्तान कहां से खरीद पाएगा? पैसे नहीं है। तो लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान के बीच,
और भुगत रहा है पाकिस्तान। यही इस पूरी कहानी का सार है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इजराइल और ईरान के बीच चढ़ी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ये जंग अब ईरान के खात्मे के साथ ही खत्म होगी, जिसके बाद ईरान में तबाही का मंजर और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इधर पाकिस्तान ने भी ईरान का साथ छोड़कर अपनी कूटनीतिक चाल बदल ली है। बताया ये जा रहा है कि अब पाकिस्तान को भी इसकी सजा भुगतनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव में है पाकिस्तान, इसलिए लगातार वो अपने बयान और अपनी चालें बदल रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।